जाता है कि सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं, तो लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराना तक नहीं चाहते, क्योंकि अब शुरू हो रहा है 25-26 सत्र शुरू हो रहा है, शायद पहला दिन है। जी सर, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारे यहाँ विद्यालय बहुत अच्छा है और बेसिक में बहुत सारे सुधार हुए हैं। ये लोगों की जिज्ञासा नहीं है और आजकल के लोग तो अब सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में नामांकन जो नहीं करा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर आए हैं, वो वेल क्वालिफ़ाइड हैं सर। भारत में सरकारी विद्यालय के नाम लेते लोग कहते हैं सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी अवश्य चाहते हैं। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के एक ऐसे सरकारी विद्यालय में, जहाँ की सुविधाओं में दिखाऊं तो आप देखिए दीवारों पर बच्चों को समझाने के लिए आसानी से ये स्टिकर चिपकाए गए हैं, चारों तरफ स्टिकर चिपकाए गए हैं कि जिससे बच्चों को माइंड में बैठाया जाए, क्योंकि बच्चे जो चित्र होते हैं चित्रों को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, चित्रों से आसानी से समझते हैं। मैं बात करूंगा मैम, आप यहीं पढ़ाते हैं, जी, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा बड़ी नाम। ये सब चित्र जो आप लोग बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्या वजह है? इससे बच्चे आकर्षित होते हैं और बच्चों में टीएलएम जैसे कार्यात्मक अनुभव सीखने का ज़्यादा हम लोग को बुनियादी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग टीएलएम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन और ऐसा कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं, तो लोग अपने बच्चों को एडमिशन कराना तक नहीं चाहते, क्योंकि अब शुरू हो रहा है 25-26 सत्र शुरू हो रहा है, शायद पहला दिन है। जी सर, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमारे यहाँ विद्यालय बहुत अच्छा है और बेसिक में बहुत सारे सुधार हुए हैं। ये लोगों की जिज्ञासा नहीं है और आजकल के लोग तो अब सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में नामांकन जो नहीं करा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर आए हैं, वो वेल क्वालिफ़ाइड हैं सर। उन्होंने बहुत परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है, कई टीचिंग परीक्षाओं को पास करते हुए और यहाँ जो पढ़ाई होती है सर, मुझे नहीं लगता है कि बेसिक के अलावा किसी और स्कूलों में ये होता है। जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक हैं और जो सरकारी हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? सर प्राइवेट स्कूलों में तो आप कहीं से भी लाकर भर लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो बहुत सारे प्रयास के बाद हम यहाँ तक आते हैं। हमारे कार्य इतने अच्छे होते हैं, हम लोग को बीच-बीच में इतना प्रशिक्षण दिया जाता है, इतना कार्य कराया जाता है कि हम लोग जो इन लोग को शिक्षा देते हैं, वो हम मुझे जहाँ तक लगता है हम भारत में पहली शिक्षा देने हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनके माँ-बाप बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं रहते हैं। उनको ले आकर हम लोग ज़मीनी स्तर से जोड़कर इनको शिक्षा देते हैं और उनको पढ़ने का, लिखने का देते हैं। ये गांव उदयपुरा मुसहर बस्ती के बच्चे भी आते हैं, तो ये आसानी से समझाने के लिए कैसे कैसे आप लोग इसे समझाते हैं? थोड़ा सा बोर्ड पे जो स्टिकर है इस पे बताइए कैसे जी, समझाते जैसे सर उन लोग के बुकलेट में अगर राज्य दिया हुआ है, हैं? तो हम लोग राज्य का एक चित्र बनाते हैं। आज फर्स्ट डे है, हम लोग इसलिए नहीं बनाए। राज्य बनाने के बाद उनको बताते हैं कि देखो ये राज्य है, हमारे कितने राज्य हैं, उसके बाद इनको उठाते हैं तो उनका राजधानी भी आ जाता है। अच्छा, और ये जब बच्चे जब याद कर लेते हैं तो उनको आसानी से ये विराम चिन्ह है हिंदी का, तो बच्चे जानते तो हैं, लेकिन उनको चित्र के माध्यम से जब हम लोग बताते हैं तो उनको ज़्यादा आसानी से याद कर, आसानी से याद ये कर नया प्रयोग आप लोग के द्वारा किया जा रहा है कि हर विद्यालय में इस तरह का कोई सर नियम है? हर विद्यालय में जहाँ तक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारे विद्यालय में चूँकि मुसहर बस्ती होने के नाते हम लोग को इन लोगों से बहुत नीचे स्तर से मेहनत करना पड़ता है हम्म, और काफ़ी मेहनत के बाद ये बच्चे यहाँ तक आते हैं हम्म। और इसलिए इनको ज़्यादा हम लोग चित्र के माध्यम से उनको प्रयोगात्मक कार्य करा के, उनको उनके कॉपी पेन देकर, उनके पास बहुत सारी हम लोग चीज़ें देकर उनको आकर्षित करते हुए तब विद्यालय में उनको शिक्षा से जोड़ा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माता पिता हैं उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो सरकारी विद्यालय में आकर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, कि जो प्राइवेट है उनसे बेहतर है, तो कैसे करेंगे, क्या सर करें? जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में ये मतलब सरकार द्वारा जो 1200 रुपया मिल रहा है डीबीटी के माध्यम से, वो आकर्षक का केंद्र है। उसके बाद विद्यालय से 20-20 में जो प्रयोग मतलब कार्यक्रम होते हैं, उसमें उनको पुरस्कार दिया जाता है। फिर माँ-बाप को जा के समझाया जाता है कि बच्चे को आप सरकारी स्कूल में जब पढ़ा रहे हैं, तो आपकी हर चीज़ को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आधार कार्ड हम लोग बनवा रहे हैं, ताकि आधार कार्ड उनका राशन कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। तो आधार कार्ड का भी प्रोसीजर यहीं से शुरू हो रहा है बच्चों का। जैसे आपने पहले भी कहा कि जो प्राइवेट है वहाँ पर कोई मानक नहीं है, कहीं से भी टीचर पकड़ के लेकर आइए और विद्यालय में डाल दीजिए। लेकिन यहाँ जो सरकारी विद्यालय होते हैं, ये पूरे शिक्षक कई सारे परीक्षाओं को पास करके उसके बाद आते हैं, तब जाकर इनकी ट्रेनिंग होती है, फिर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका ये नतीजा आप साफ देख सकते हैं कि आराम से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी आप पढ़ा सकते हैं, एक दो दिखाकर पढ़ा सकते हैं। आंध्र प्रदेश, सिक्किम जैसे उनकी राजधानी लिखिए, मेघालय, तमाम तरह के
फिर 2 के बाद ऐसे करके हम लोग संख्याओं को विज्ञान कराते हैं और उनके बाद की संख्या भी आफ्टर में आ जाता है। ये बच्चों का देखिए अद्भुत प्रतिभा है। देखिए ये माचिस की डिब्बी है शायद, जो हम लोग अपने घर में यूज करके फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ एक शिक्षा देने की काम कर रही है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कहीं से भी शिक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। ये संदेश है कि एक माचिस की डिब्बी हम लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं, और इस विद्यालय में यूज किया जा रहा है। और चारों तरफ आप इस विद्यालयों को दिखाइए, कक्षा को दिखाइए, तो ये देखिए चारों तरफ दीवारों पर ऐसे चित्र बनाए गए हैं, ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जिसे छात्रों को पढ़ने में किसी तरह की, यहाँ तक कि यहाँ पर आप मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ जो अनाज हम लोगों के घर होता है वो अभी है चना, जौ, चावल, मूंगफली जैसे तमाम जो अनाज हम लोग खाते हैं उस तरह का। और देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से भी ये जो महीने का नाम होता है वो बच्चों को याद कराने के लिए, उनके कंठोज करने के लिए तमाम व्यवस्था की। वाकई में ये देवरिया जनपद की उदयपुरा का जो विद्यालय है कहीं ना कहीं उन प्राइवेट विद्यालयों से भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ भी शिक्षक जो है बेहतर है, अच्छे अनुभवी हैं। और जो प्राइवेट विद्यालय होता है वहाँ तो कोई गारंटी नहीं होता है कि शिक्षक जो कहाँ से आए हैं, कितने तक पढ़ाई किए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं तो सरकारी विद्यालय में एडमिशन करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है तो आके आप विद्यालय में शिक्षकों से शिकायत कर सकते हैं, बच्चों को प्रतिदिन गाइड कर सकते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आज क्या पढ़ाया गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जिले के उच्च अधिकारियों तक